पाऊंगा। मैं राजधर्म आदर्शों का आयाम नहीं बन पाऊंगा, वचनबद्ध प्रारंभों का अंजाम नहीं बन पाऊंगा, कोटि कोटि सत्कर्मों का मैं धाम नहीं बन पाऊंगा। तुम सीता मत बनो प्रिय, मैं राम नहीं बन पाऊंगा। कितना अच्छा डिस्क्लेमर है, बहुत बढ़िया। और मैं अपनी विधा की तरफ चलता हूं कि कलम क्या होती है, कलमकार क्या करते हैं, कलम की क्या ताकत होती है। अगर निरंकुश हो राजा, अगर निरंकुश हो राजा और राष्ट्रद्रोहियों का पालक हो, अगर निरंकुश हो राजा और राष्ट्रद्रोहियों का पालक हो, देशहित की हर एक नीति का खुद ही वो संचालक हो, तब सत्ताधीश पर वार करे किसकी भला हिमाकत है। गद्दारों को गद्दार लिखे, यह सिर्फ कलम की ताकत है। और बहुत दिनों तक अभी भारत ने चंद्रयान मिशन भेजा, हमने चांद की छाती पर अपना ध्वज गाड़ दिया, 4 पंक्तियां, कि बहुत दिनों तक अंधियारे में हमने भी रातें काटी हैं, बहुत दिनों तक अंधियारे में हमने भी रातें काटी हैं, पर दुनिया के कल्याण हेतु एक सीट भी बांटी है। हमने इस धरती पर रहकर ही उस आसमान को फाड़ दिया। तुमने झंडे पर चांद बनाया, हमने चांद पर झंडा गाड़ा। ओहो, क्या बात है। मैं इतिहास का विद्यार्थी था, मुझसे गुरुजन मुझे पढ़ाते थे, आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी के सुपुत्र बैठे हुए हैं, मुझे पढ़ाते थे। मैंने कभी नहीं लिखा कि अकबर महान था, नंबर कम मिल जाए मंजूर था। मुझसे पूछा गया कि बाबर के पिता कौन थे, मैंने कहा राणा संग्राम सिंह। हुमायूं के पिता हेमू विक्रमादित्य, अकबर के पिता महाराणा प्रताप, जहांगीर के पिता राणा अमर सिंह, शाहजहां के पिता तो खुद यहाँ बैठे हुए हैं, संचालन कर रहे थे रामकिशोर तिवारी जी। और आखिर पूछा औरंगजेब के छत्रपति शिवाजी महाराज। फिर कहा अच्छा बहादुर शाह प्रथम क्या है, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, और ये जितने थे सबका एक बाप। नहीं, पेशवा बाजीराव बल्लाळ। 6 पंक्तियां निवेदित करता हूं। जब मुगलों के आतंकों से पूरा भारत आतंकित था, और वीर मराठों का पौरुष भी हुआ कलंकित था, तब सत्य सनातन का दीपक पुनः जलाया था। पूरे भारत में हमने भगवा ध्वज लहराया था। हम ही पेशवा बाजी बनकर पूरी दुनिया में छाए थे, और दिल्ली तक चढ़कर मुगलों को उनकी औकात बताए थे। एक छोटी सी कविता अभी हमने प्रभु श्री राम को उनके धाम में विराजमान हो गए, प्रभु श्री राम। तो एक छोटी सी कविता में पढ़ता हूँ। तमाम सदियों का संघर्ष रहा, बलिदान रहे, इतनी आसानी से प्रभु धाम में नहीं पढ़ा। तब पढ़ता हूँ कि देव स्वयं अभिशापित थे, महलों से निर्वासित थे, हमने अपने प्राण दिए हैं, धर्म के झंडे गाड़ दिए हैं, घावों के निशान मिटाए हैं, शीशों पर शीश चढ़ाए हैं। वर्षों की कठिन लड़ाई है, तब आज दिवाली आई है। पाषाणों पर राम लिखा है, इसको मुक्ति धाम लिखा है। और जो लोग पूछते थे राम कहाँ पैदा हुए, रामलला की जन्मभूमि क्या दुनिया को सुनो बताया है। मंदिर वही बनाया है। बदन को ढाल बनाए थे, सीने पर गोली खाए थे, जंग बड़ी विकराल हुई थी। बदन को ढाल बनाए थे, सीने पर गोली खाए थे, जंग बड़ी विकराल हुई थी, लहू से सरयू लाल हुई थी। अवध लाश से पटा हुआ था, जत्था वीरों का डटा हुआ था। नाम बाबरी मिटा दिया है, बाबर का ढांचा गिरा दिया है। फिर सत्य सनातन जागा है, हर पापी डरकर भागा है। और बलिदान हुए पुरखे जिस खातिर आज वही दिन आया है। मंदिर वही बनाया है। आखिरी बंद इस कविता का पढ़ता हूं कि देख भव्य मंदिर की
प्रभु श्री राम 14 वर्षों के लिए गए थे तो आए, दोबारा 492 वर्ष लग गए। वनवास दोबारा पूर्ण किया है, दर्द पाप का चूर्ण किया है, बजते बस गाजे बाजे हैं, मंदिर में राम विराजे हैं। आज सुनो उन्मुक्त गगन में, आज सुनो उन्मुक्त गगन में भगवा फिर लहराया है, मंदिर वही बनाया है, मंदिर वही बनाया है। आखिरी कविता जो मेरी सिग्नेचर है जरूर पढ़ूंगा, भले 5-10 लोग मुझे। महाराणा प्रताप के ऊपर अकबर की एक छोटी सी भूमिका है कि अकबर का संदेश लेकर मान सिंह आता है महाराणा प्रताप के पास। राणा प्रताप जवाब देते हैं। 3 मिनट की कविता आप सभी सुनिए। कह दिया प्रताप ने झुकना अब तक हमें नहीं आया, अकबर का संदेश हमें ये। कह दिया प्रताप ने झुकना अब तक हमें नहीं आया, अकबर का संदेश हमें ये। मान सिंह बिल्कुल ना भाया, हम क्षत्रिय गर्दन कट जाए पर गर्दन नहीं झुकाते हैं। शत्रु के आगे जो झुक जाए सब कायर उन्हें बुलाते हैं। हम झुके अगर तो संग्राम सिंह तक स्वर्ग में भी शर्मिंदा होंगे। अब मेवाड़ के घर घर में फिर बप्पा रावल जिंदा होंगे, फिर बप्पा रावल जिंदा होंगे। वाह 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 वाह। फिर बप्पा रावल जिंदा होंगे। और कहना अकबर से स्वागत में राणा प्रताप तैयार खड़ा है। बच्चा बच्चा राजपूत का आन बान हिंसना लड़ा है। अकबर ने भारत जीता है। क्या कहते हो? अकबर ने भारत जीता है। अरे कुटिल रीत की चालों से उसके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे रण में भालों से। और हल्दी घाटी के युद्ध का वो दृश्य देखिए कि हल्दी घाटी के भीषण रण में राणा निर्द्वंद घूमते थे। जिधर भी चेतक मुड़ जाता लाशों के ढेर ढूंढते थे। मान सिंह बस एक बार में होश गंवाकर भागा। अंत युद्ध का निकट आ गया, तब तंद्रा से जागा और सेना को ललकार लगाता बहलोल खान तब आया। उसने राणा पर वार किया और पूरा जोर लगाया। एक बार में 2 कर दिया उसे। जब राणा को रोष हुआ, हल्दी घाटी में जोरों से जगदम्बा घोष हुआ। और इतिहासों की तुच्छ किताबें इतिहास में पढ़ाया जाता रहा अकबर द ग्रेट। वो अकबर जो लोगों से धर्म के आधार पर कर वसूल करता था, शत्रुओं को पराजित करने के बाद उनकी स्त्रियों को अपने हरम में रखता था, वो महान हो गया। वो महाराणा प्रताप जो शत्रुओं को जीतने के बाद भी उनकी स्त्रियों को माता तुल्य मानकर ससम्मान वापस करते थे, उनको इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। आप अपने नेता का चयन करिए कि महाराणा प्रताप आपके नेता है या अकबर। इतिहासों की तुच्छ किताबें अकबर को श्रेष्ठ बताती हो। गौरव गाथा छोड़ सिंह की सब गीदड़ के गुण गाती हो। पर राणा जैसी सब कहते और किसी में बात नहीं। उस क्षत्रिय को झुका सके मुगलों की औकात नहीं। और मुंड काटते रहे शत्रु का पल भर राणा रुके नहीं। जगदम्बा के सिवा किसी के आगे राणा झुके नहीं। आखिरी 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। जो लोग इतिहास के जानकार होंगे उनको मालूम होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध संघर्ष का समापन नहीं, संघर्ष का प्रारंभ था। उसके बाद 20 वर्षों तक निरंतर दिल्ली से सेनाएं जाती रही, लेकिन अकबर की हिम्मत नहीं हुई कि एक बार सेना का नेतृत्व करते हुए राणा प्रताप से लड़ने खुद चला जाता। तब पढ़ता हूं कि पिद्दी भर का था अकबर, 5 फीट के लगभग, कहां हमारे राणा 8 फीट के। पिद्दी भर का था